चलो पेज नंबर 196 जीपी का 9th का सेकंड समझा रहा हूँ बेटा मैं हार्दिक वो ठीक है। तुम्हारे को फर्स्ट एक्सरसाइज जो डिलीटेड जो बोल रहा है वो अगर नहीं आएगी तो आगे तो कुछ भी नहीं आएगा मेरे बच्चे। तो अपन वही कर रहे हैं। हाँ अभी अभी अपन लोग जीपी कर रहे हैं। उसमें तो पर लिमिट्स का है ना। जब वो हाँ वो तो लिमिट्स का है, वो तो अपन का दे ही नहीं है बच्चे, वो टेंशन मत ले। हाँ कुछ होते 9th का सेकंड क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया बचा है अपना 14, 15, 16 बचा है मेरे हिसाब से, एक आधा और बचा है अपना 10th भी बचा हुआ होगा अपना। क्वेश्चन नंबर 10th देखते हैं पहले, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10th वैसे वेरी फ्रैंकली ईजी है। क्या दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1/4 1/8 करते 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 इन्फिनिटी तक है। मुझे अब इसकी वैल्यू निकालनी है। 3 कॉमन 1 नहीं बेटा, हाँ 3 की पावर 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 ये चलेगा अच्छा मेरा। हाँ ये समझ में आया तुझे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये चीज़, a की पावर m इंटू a की पावर n वाला प्रॉपर्टी लगाया। अब क्या ये मेरा जीपी बन चुका है, इनफाइनाइट टर्म्स का जीपी है वो, कॉमन रेशियो इज लेस दैन 1 बिटवीन 0 and 1 बेसिकली। तो उसका एस एन क्या होता था, a/1 - r होता था। तो 1/1 - 1/2 इज 1/1/2 इज इक्वल टू 2 है। तो ये 3 की पावर 2 हो गया है, तो बेसिकली आंसर 9 हो जाएगा मेरे। ठीक है चीज़, ये था तुम्हारा 10th क्वेश्चन। अब मैं 9th का सेकेंड सब पार्ट समझाने का देखता हूँ इसमें, नहीं रुक जाएगा 9th का सेकेंड पार्ट बाद में देखते हैं। अब तुम लोग 14th क्वेश्चन देख लो एक बार के लिए। 14th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है तुमको समेशन k की वैल्यू 1 से लेके 10 3 + 2 की पावर k निकालना था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है तेरे को समझता है हार्दिक? कौन से एक्सरसाइज? पेज नंबर 196। ये देखो, ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहले k की वैल्यू 1 डालूंगा मैं, हाँ ये समझा। फिर k की वैल्यू 2 डालूंगा मैं, फिर k की वैल्यू 3 4 5 6 7 8 9 10 करके डालूंगा मैं, करेक्ट। अब देख ये सबके अंदर 3 3 3 3 3 3 3 जो थे 10 बार थे, वो तो वैसे ही ऐड हो जाएगा, यानी 3 + 3 + 3 ये मैं अलग निकाल रहा हूँ, ये 10 टाइम्स थे। कॉमन निकाल दो। कॉमन नहीं निकाल रहा हूँ मैं, वो अलग ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। दूसरे ब्रैकेट में मेरा क्या आ रहा है, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 करते 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 2 की पावर 10। अब देख ये तो 3 + 3 + 3 10 टाइम्स अगर हो रहा है तो ये 30 हो चुका है मेरा, और ये मेरा जीपी बन चुका है। जीपी विथ फर्स्ट टर्म a 2 कॉमन रेशियो भी 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस एन इज a r की पावर n -1/r -1 हो जाएगा, करेक्ट। तो हो जाएगा 30 + 2 इंटू 2 की पावर 10 था 1024, वो -1 था तो ये कर दिया मैंने, वो /1 ही था। तो 30 + 2046, तो आंसर हो रहा है 2076। ये ठीक है। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे 15th क्वेश्चन भी है, उसमें क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ सीरीज हुज mth टर्म इज। देखो अब am की वैल्यू मुझे उसने 2 की पावर m + 2m दिया है, ठीक है। मुझे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स चाहिए मुझे, ठीक है। तब देख, तो मैं इसका सम अलग से इसका सम अलग से निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अभी के लिए एस एन बेसिकली हो जाएगा समेशन ऑफ 2 की पावर m + 2m फ्रॉम m = 1 से लेके mn तक के। ये समझ में आएगा तुम लोगों को? देखो उसने लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यहाँ पे mth टर्म ऐसा दिया जा रहा है, ठीक है। तो उसने इंग्लिश में बोला है, मैंने इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर दिया है। अब देखो मैं जस्ट तुमको ऐसे ही बता रहा हूँ, इसका समेशन ना अलग अलग भी दे सकता हूँ मैं, यानी m की पावर 1 से लेके n 2 की पावर m प्लस समेशन ऑफ m की पावर 1 से लेके n 2m, ठीक है। इसको टर्म 1 मान रहा हूँ मैं, इसको टर्म 2 मान रहा हूँ। पहले मैं सिर्फ टर्म 1 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। टर्म 1 क्या हो जाएगा मेरे लिए, 2 की पावर 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस करते 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 2 की पावर n। तो इसका एस एन कितना हो जाएगा, ए, ये देखो जी पी हो रहा है ये, ठीक है ना, ए आर की पावर n -1/r -1 जगह 2 की पावर n -1/1 रहेगा। तो तुमको खोलना है इसको, तो 2 की पावर n + 1 -2 हो चुका है। यहाँ तक क्या ठीक है हार्दिक? सही वाला बात। ये देख
पहले सिर्फ इतने का सम निकाला बेटा मैंने, 1 2 3 करते करते एन तक के जीपी बन गया है। फर्स्ट टर्म 2 कॉमन रेशियो 2 टर्म्स एन है, एस एन का फॉर्मूला लगाया मैंने, उससे निकाल दूंगा मैं, ये इतना आया है मेरा। अब मैं सेकेंड टर्म का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, लेट 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 करते 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 2 इंटू एन। तो बेसिकली हो जाएगा ये 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस करते 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 2n। अब ये मेरा ना ए पी, जिसमें n टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है a, कॉमन क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस है 2। मैं चाहता हूँ n/2 a प्लस एल भी तो लगा सकता हूँ ना यहाँ पे, तो मैं वो लगा देता हूँ, काम करता हूँ n/2 a प्लस एल, वो 2 कॉमन ले कट जाएगा तो n इंटू 1 प्लस एन हो जाएगा। ये फेयर ना यहाँ तक है। तो मेरा फर्स्ट और सेकेंड के हिसाब से आंसर, फाइनल आंसर आ रहा है 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 2 प्लस इसको डिस्ट्रीब्यूट लगा रहा हूँ n प्लस एन स्क्वायर। समझा चीज़ें क्या हुई है? तुम लोग अभी पहले क्वेश्चन नंबर 10th करोगे, 14th करोगे और 15th करोगे, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन फटाफट करोगे आप लोग। पहले थे एक्चुअली। ये 6.6 पूरी एक्सरसाइज है या फिर कितनी है तुम्हारे को? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 और 6 और 7। ठीक है, हाँ, कोशिश करके अपन अभी ख़त्म कर लेंगे।
अच्छी बात है ना। ऐसे ही रहती थी। क्या कर सकते हैं बताओ मुझे। टू इंटू टू टू द पावर एन माइनस वन। बेटा वो जीपी बन गया तेरा। फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन रेशियो भी 2 है, यानी A2 है, R2 है, तो एस एन की जगह ए आर की पावर n माइनस वन अपन आर माइनस वन। चलो देखे, ये हो गया, ये बचा है। हो गया तेरा? हाँ तेरा हो जाएगा तो बोलना बेटा। आज क्लास नहीं हो रहा 10th की, आज उनका टेस्ट है तो मेरी क्लास नहीं है इसलिए। बेचारे क्यों? छुट्टी मिल रही मस्त है क्लास की उनको। तो भाई अभी तो एग्ज़ाम का टाइम टेबल भी आ गया ना उनका। कौन लोग चले आए? नहीं यार, हमारे बच्चों तो फटी पड़ी है, पता नहीं क्यों। नहीं यार देख, वो तो घूमते तो तुम भी थे यार तुम्हारे 10th में, वो ऐसा नहीं है। अरे तो पढ़ाई कर रहा था तो पढ़ाई करते थे। हाँ, मे बी यू नो अ सेक्शन ऑफ स्टूडेंट जो थोड़ा सा रिलैक्स चल रहा है बेवजह के। चलो देखिए आगे। आगे अब देखो, ये पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ना मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। समथिंग लाइक दिस से आपको बोला उसने 6 प्लस 66 प्लस 666 प्लस, ये पैटर्न है कुछ, ठीक है, टिल एन टर्म्स का। आपको इसका सम निकालना है। फर्स्टली क्या ये जीपी है? तो नहीं बेटा, जीपी नहीं। देखो ये यहाँ से यहाँ पे जाने के 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, यहाँ से यहाँ पे जाने के 11 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है वो, तो दिस इज़ नॉट अ जीपी। तो इसमें सबसे पहला है ना, तुम लोग रट लो स्टेप्स, कुछ नहीं, क्या कॉमन निकल रहा है? 6 कॉमन निकल रहा है अपना। इसमें अपन को उसको 10 100 करेक्ट, करना हाँ। है। तो देखो यहाँ से 6 कॉमन निकाल लिया बेटा मैंने, वन हमारा तो 1 प्लस 11 प्लस 111 प्लस ये ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब मैंने ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है ना। तो देखो ये 6 अपॉन 9, और जो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई हुआ था पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दिया मैंने उसको, तो लगा 9 99 999 4 बार 9 एंड सो ऑन। ये ठीक है, 2/3 को बाद में देख लेगा चीज़ों को। ये 9 को मैं 10 माइनस 1 लिख रहा हूँ, इसको मैं 100 माइनस 1, 1000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 एंड सो ऑन, करेक्ट। ये 2/3 था, ठीक है। अब वापस से 10 माइनस 1 को 9 मत लिख देना प्लीज़ यार। अभी है ना 10 हाँ, अब देखो ये जो पॉजिटिव्स थे ना, 10 100 1000,
वो ठीक है, तुमको ये भी मल्टीप्लाई करना तो करो। कैसे फिर हमेशा पहले उसको 111 वगैरह के फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा मेरे को, वो कर दिया। हमेशा 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, उसका रीज़न भी फिर अपन 9 को 10 माइनस 1 99 को 100 माइनस अगर जो कर पाते हैं उस कारण से वो एक जीपी के फॉर्मेट का बन जाता है। सही ना, मैं आता है उससे मैं सॉल्व कर पाता। तो अभी ये पैटर्न आप देख के इस चीज़ का फर्स्ट सब पार्ट और सेकेंड सब पार्ट अब भी कर सकते हो, फिर मैं थर्ड सब पार्ट आपको सिखाऊंगा। ये लो अच्छा, उसका फर्स्ट सब पार्ट और सेकेंड सब पार्ट ये मैंने खुला रखा है आप लोगों के लिए। तो छाप मैंने एक बार देख लेना बच्चे, छाप तो वैसे फिर सकोगे नहीं। ये बेटा वो मैंने ये बन गया है मेरा ए आर की पावर n माइनस वन अपन आर माइनस वन वाला, वो नीचे आर माइनस वन है 10 माइनस वन 9 हो रहा, तो मैं डायरेक्ट लिख दिया आर की पावर। अरे एस एन का फॉर्मूला है रे भाई, तू क्या करने वाला है एग्जाम में? तो कल हो गया ना कौन सा खत्म, इतना बकवास, नींद नहीं हुई थी रात को, वो ठीक है पढ़ाई कर। सोया फिर मैं पिछली बार नहीं पढ़ा था तो भी उतने ही मार्क्स आए, इतना पढ़ा तो भी उतने ही आए। हाँ, मतलब हाँ। तो नीचे डिवाइड भी 9 से ही करना पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी अपन अपने मन से मल्टीप्लाई बाय 9 कर सकते हैं। अब यार देखो तेरे एग्जाम तेरे ना आंसर पेपर उसमें शायद है ना वो किया हुआ था एलसीएम, हाँ इसलिए मैंने किया है। कर लेना वो बेवजह का ना आधे मार्क्स का रिस्क मत उठा, सिंप्लीफाई करना तो चाहिए वैसे। बाहर वो माइनस एन माइनस एन अपॉन वन कहाँ से? वो -1 तो n टाइम्स था, -n हो गया। नहीं हाँ वैसे, हाँ वैसे बोल तो सही रहा है, तो रट टूट मत लेना मेरे बाप। हो गया रट गया मेरे को तो। तेरे को लग रहा है बेटा, तू तेरे को 1 घंटे बाद पूछा तो भूल जाएगी। मेरे को याद हाँ है, मेरे को जबकि मैं सो रहा था तब सर जब पढ़ा रहे थे। नहीं अच्छी बात है, बट मत रट प्लीज़। चेंज करेगा आई थिंक, जस्ट फॉर फन वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है मार्क्स
हो गया ये दोनों सब पार्ट? बस उसका आगे उसको करना नहीं, है। दोनों सब पार्ट्स हो गए क्या तेरे? ये हो गए दोनों? अच्छा, preferably not. थर्ड का पार्ट आ गया। हाँ मैं को बताऊंगा, वो भी इजी थे, ऐसा कुछ वो नहीं है। चलो, अब देखो यही चीज़ अगर डेसिमल फॉर्मेट में आ जाए कुछ, जैसे कि ये 0.8 प्लस 0.88, अपने को वही करने का है जो अपन कर रहे थे। पहले क्या करूँगा मैं, 8 कॉमन निकाल दूंगा मैं, फिर ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, फिर 0.9 को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.01, 1 माइनस 0.001, ये कर सकता हूँ मैं। ब्रैकेट खोलूँगा 1, ये 1 1 1 साथ में लिख दिया बेसिकली, मेरा बोलना मतलब ये था। और वो क्या जाएगा, माइनस 0.1 माइनस 0.01 माइनस 0.001, ये ऐसे चलते जाएगा। ये तो मेरा n हो गया एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ से अभी के लिए मैं -1 कॉमन निकाल रहा हूँ, माइनस कॉमन निकाल रहा हूँ बेसिकली। तो वो 0.1 0.01 0.001, ये 8/9 n माइनस, ये जाएगा अब Sn का क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉमन रेशियो की पावर n वाला ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस r, ठीक है यहाँ तक है। अभी देखो 8 माइनस 0.1, 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 0.9 था बेटा ये, और ये 10 से मल्टीप्लाई किया मैंने ऊपर नीचे, तो वो डेसिमल हट जाएगा, n माइनस, वो तो 1 हो गया, 1 माइनस 0.1 की पावर n अपॉन 9, फिर एलसीएम लिया 8/9, 9n माइनस 1 प्लस 0.1 की पावर n द होल बाय 9, यानी वो आगे का कैलकुलेशन है बेसिकली। समझे चीज़ें क्या हुई है, जो तुमको अभी सब पार्ट दिया गया है क्वेश्चन में, वो उसको ट्राई कर लो, थर्ड सब पार्ट को।
बोला था कि ये कचरा नहीं करना, वो कोल्ड ड्रिंक बोतलें या फिर वो जो होती है ना कैन मैन, वो फेंकी थी यानी छोटी, इसलिए फिर मैंने करवा था। ये फेंकने से बस, या फिर जो है ना इसके पैरों के जो आते तुम्हारे या फिर शार्पनर वगैरह के, वो अंडरस्टैंडेबल है, पर वहाँ पे करवाते हैं। ये देख 1 माइनस 0.1 के 0.9, 1 माइनस 0.01 की वैल्यू होती जाएगी। सर जो लास्ट थर्ड स्टेप है, एक सेकंड, लास्ट थर्ड है ना ये वाला। हाँ हाँ, वहाँ पे अपन जो 0.1 है वो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे? उसके लिए मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चा, डेसिमल हटा दिया तो 9 बन गया मेरा। सर हमको चैलेंज भी दिया कब? कल से। तुम्हारी स्कूल को भी है? हमको 3 दिन की है, अच्छा, सैटरडे को मैं जाता है। संडे को तो स्कूल रहती भी नहीं वैसी। 5 दिन हो गए। बढ़िया, मंडे की ले ले, आप पढ़ाई भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर। नहीं क्यों? मुझे लगा तू मान जाएगा। मैथ्स का ही तो पेपर है अभी, अकाउंट्स का होता तो मैं एक बार सोच ठीक हुआ। हो गया है? नहीं, मैं कर रहा हूँ उसको सोच। हो गया। चलो, अब बेटा वो मेरे को ना एक क्वेश्चन जो बचा है वो बता, डिक्टेट का मुझे क्वेश्चन नंबर क्या बता दे। 9th का सेकंड। 9th का सेकंड क्वेश्चन। ये बेटा ना थोड़ा ध्यान से सुनना, क्वेश्चन इजी है, डिफिकल्ट नहीं है। हाँ पढ़। The first term of an infinite GP is 1 and any term is equal to the sum of all the succeeding terms. Find the GP. देखो, तुम्हारा एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 1,
इसके बाद में ये जो टर्म आने वाला है इसकी वैल्यू क्या है, इसके आगे के जितने टर्म्स है उसके सम की वैल्यू है। फिर चलो ठीक है, इसके बाद में y है, इसकी वैल्यू क्या है, तो इसके आगे जितने भी टर्म्स है उसकी वैल्यू है। फाइन। सो बेसिकली मान लो मेरा कॉमन रेशियो है r। फाइन। तो नेक्स्ट टर्म होने वाला था मेरा क्या, r। उसके बाद क्या होने वाला था मेरा r स्क्वायर। r से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ा रहा हूँ ना। फिर होने वाला आर क्यूब, ऐसे करके आर की और फोर इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएगा। तो माई r इज गोइंग टू बी सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, करेक्ट। तो दिस इज गोइंग टू बी सम ऑफ दीज इनफाइनाइट टर्म्स। तो दैट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। तो हो जाएगा r माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो r इज इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉमन रेशियो, चलो एक 2r स्क्वायर माइनस आर इक्वल्स टू 0। मेरा r कॉमन निकला, 2r माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। या तो r की वैल्यू 0 या फिर 2r माइनस 1 की वैल्यू 0, यानी कि या तो r की वैल्यू 0 या फिर r की वैल्यू 1/2। अब बात यह है r की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, वरना जीपी नहीं बचेगा 1 0 0 0। ठीक है, तो इसलिए r की वैल्यू होगी मेरी 1/2। तो मेरे को क्या मांगा है उसने, फाइंड द जीपी बोला है ना, या फाइंड द कॉमन रेशियो, जो भी। मेरा जीपी क्या बन चुका है, 1 1/2 1/4 1/8 डॉट डॉट डॉट। एक और बार सुनो और समझो। बेसिकली मतलब क्या है, इसकी वैल्यू इन सब के सम के बराबर है, इसकी वैल्यू इन सब के सम के बराबर है, इसकी वैल्यू इन सब के सम के बराबर है। ठीक है, मैंने कॉमन रेशियो आर माना, इसलिए पहला टर्म तो 1 दिया था, 1 फिर 1 इंटू आर, फिर नीचे 1 इंटू आर स्क्वायर, फिर 1 इंटू आर क्यूब करके आगे बढ़ रहा था मैं। तब देखो इसकी वैल्यू इन सब के सम के बराबर था, यानी एस इन्फिनिटी के बराबर था। एस इन्फिनिटी कितना हो रहा था, a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, ये कर लो एक बार।
हो गया बेटा तेरा भी मान जी। हाँ। अब देखो, अब इसके बाद में वो अपना ज्योमेट्रिक मीन का कंसेप्ट, ठीक है। तुमको अरिथमेटिक मीन वाला कंसेप्ट याद है क्या होता था? अरिथमेटिक मीन में क्या था, समझ लो अगर मेरा ए है और ये कोई तो टर्म है बी, तो अपन ऐसे ऐड करते A1 A2 A3 करके कुछ n ज्योमेट्री अरिथमेटिक मीन्स ऐड किए सच दैट ये सब की सब AP में है। अब एग्जैक्टली सेम इस बार अपन लोग कर रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन्स के लिए। अपन लोग ऐड कर रहे हैं G1 G2 G3 Gn तक के, ठीक है। सच दैट ये सबकी सब ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक उसमें रहे, ठीक है। एक बार दिखा रहा हूँ बुक, और कौन सा क्वेश्चन नंबर है तुमको पहला? हार्दिक हार्दिक शांत। अब देखो तुम लोग एग्जाम्पल नंबर 1 देखो पहले। हार्दिक पेज 199 पे एग्जाम्पल 1 देखो। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, ठीक है सर। 3 और 96 है मेरा, मैं 4 ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करना है G1 G2 G3 G4, ठीक है। टोटल मिला के 6 टर्म्स हो चुके हैं मेरे लिए। तो मेरा A6 क्या हो जाएगा, A R की पावर 5 हो जाएगा। तो 96 इज 3 R की पावर 5। तो देखो 32 इज R की पावर 5, 2 की पावर 5 इज R की पावर 5 हो रहा है। तो मेरा R की वैल्यू 2 आ चुकी है। जैसे R की वैल्यू 2 आ गई तो मेरे टर्म्स क्या क्या बन गए, 3 के बाद में G1 बन गया मेरा 6, ये 12 24 48 और ये 96, ये G1 ये G2 ये G3 ये G4। फेयर इनफ? हार्दिक समझा बेटा क्या हुआ है? ठीक है। अब अपने को एक और चीज़ क्या बोला है, ऑल्सो शो दैट देयर प्रोडक्ट इज 4th पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। इन सब का प्रोडक्ट 6 इंटू 12 इंटू 24 इंटू 48। अब देखो यहाँ पे वो पागलपना मत करना प्रोडक्ट निकालने का, मल्टीप्लाई करने का। इसको मैं लिख सकता हूँ 6, इसको मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 2 6 इंटू 4 6 इंटू 8, ये 6 6 6 6 हो गया 6 की पावर 4, ये 2 4 हो गया 8 8 8 हो गया 8 का स्क्वायर वैसे, ठीक है। अभी के लिए इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे पता नहीं इसको कैसा क्या लिखना है। इज इक्वल्स टू 4th पावर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स। देखो जब दो टर्म्स थे तो इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन, एक अकेला अरिथमेटिक मीन क्या था, a प्लस बी अपॉन 2। हाँ, तो वैसे इन दो के बीच का सिर्फ एक अकेला ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो अब देखो इन दोनों के बीच का ज्योमेट्रिक मीन का 4th पावर 3 इंटू 96 का अंडर रूट का 4th पावर, तो बेसिकली वैसे वो 3 इंटू 96 की पावर 4/2 हो रहा है 3। अब देखो 96 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 16, करेक्ट। हाँ, मेरे को 6 की पावर 4 लाना है ना, ये स्क्वायर। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा है, 16 को मैंने बेसिकली 2 इंटू 8 लिखा है। अब ये इंटू ये हो गया 6, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 6 स्क्वायर इंटू 8 द होल स्क्वायर, ये 6 की पावर 4 8 स्क्वायर। तुम चाहते वैल्यू भी निकाल सकते थे, मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ यहाँ पूरी। समझे चीज़ें क्या हुई है? पक्का? हार्दिक मुझे फट से ये एग्जाम्पल नंबर 1 करके दो, खुद से करना, छापना मत। कृषा बेटा मुझे एक बार तेरी बुक दे देना तब तक। अपनी बेटा क्लास है बस सैटरडे को भी रहने वाली है और संडे को भी रहने वाली है, ठीक है ना। तो अपने प्लान्स वैसे रखना। तो संडे को सुबह रखना। तेरी रहने ही नहीं वाली है, मैं भी आऊँगा। तू आ भले ही, बट तेरी नहीं रहने वाली है अभी। बट सुबह रखना क्लास। हाँ बिल्कुल, अर्ली मॉर्निंग 6 बजे रख दूंगा, मुझे टेंशन मत ले। ठीक है हमारा। हाँ ठीक है। मतलब अगर अभी क्यों? कहाँ? किसका? बोल के सुना। बॉन्जोर फ्रेंच फ्राइज। हाँ फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज तो फ्रेंच वर्ड ही हुआ ना। हाँ पेरिस। तो फिर इतने इजी पेपर से क्या जा रही पगली। सर मेरे को अप्लाइड मैथ में 55 आए। ए फटाफट करो प्लीज। अस्ता लविस्ता, ये भी फ्रेंच होता है क्या? नहीं कहो। देख मेरे को कितनी लैंग्वेजेस आती हैं। सही में
अरे बिना ट्राई के इतनी सारी चीज़ें आ जाती है मुझे लाइफ में। पीछे अभी हाँ अभी मारवाड़ी क्या मारवाड़ी नहीं बोलते? आमी जे तुम्हार चिक चिक मेरे को चिक बस मारवाड़ी में इतना पता है, घूमर सर आपकी तबीयत ठीक हो गई क्या कि बाल विवाह बाल का हाँ और दाल बाटी दाल बाटी चूरमा चूरमा भी पगली दहेज घी दहेज घी और दहेज और रेगिस्तान और पानी गल्ला। बिना पानी गल्ला दुकान मिठाई की दुकान हाँ हाँ मिठाई की दुकान अवनिया सर आपकी तबीयत ठीक हो गई हाँ यार कल तो मेरे को बहुत सर्दी हो गई थी यार मेरा सर पकड़ा हुआ था मैं तो मेरा गया नहीं, मेरा आप जैसी बातें कर रहे हो नहीं बेटा वो वाली बीमारी तो मुझे बचपन में हुई थी ये बीमारी तो कल ना कोई एकदम इतना ज़्यादा सर पकड़ा हुआ था। बेटा पेज नंबर क्या है अपना हार्दिक 199 सर क्लस्टर हेडेक ज्यादा पेनफुल होता है कि माइग्रेन? मेरे को पता ही नहीं क्लस्टर हेडेक क्या होता है मुझे माइग्रेन नहीं हुआ था फिर सर चार्जर फ्लाई हो गया आईफोन तो क्या हो है आपको माइग्रेन गलती होता से। होगा सर नींद के कारण? हाँ बट मेरी नींद का इशू नहीं था मेरे को। नहीं मैं इन जनरल पूछा क्लस्टर हेडेक पता क्लस्टर हेडेक क्या होता है मुझे वो नहीं पता। मैंने गूगल पे पढ़ा था तो उसका मतलब होता है कि इतना डेप्थ तक हेड पे हेडेक होता है नहीं कि इतना मेरे को होता ही नहीं। सर सर मार लो अपन। नहीं मेरा इतना होता ही नहीं भाई लकीली। और मतलब डेड ऐसा लगा नहीं मर जाए कुछ भी हाँ क्लस्टर हेडेक से मैं गूगल पे सर्च कर लो मैं क्या करना है मेरे को तो नहीं मालूम बस बात खत्म स्पीड को वाला इसका मेरे को पता है इसको बता आई सो स्पीड को अगर लोग माइग्रेन में इतना हेडेक नहीं होता वैसे माइग्रेन में इतना हेडेक नहीं होता जितना तू बोल रहा। दिखता है सब कुछ सर फटता है बट इतना नहीं होता कि खुद की जान ले लूँ मैं। ये इतना बारी होता है कि जो दिखाओ उसको पीट दूँ मैं पेल दूँ वो तो मेरे को बिना हेडेक की भी इच्छा होती। मैं सर मारने का मन करता है मेरे को नहीं मेरे को इतना नहीं होता। मेरे को सर मारो दीवार पे क्योंकि मेरी नींद से भी नहीं जाता ना माइग्रेन को सन से इंड्यूस होता है तो मेरे को स्लीप इंड्यूस भी आता है फिर सन से वो बढ़ता है यानी कोई ब्राइट लाइट से। ये अपने को कौन से क्वेश्चन करना है क्वेश्चन बन के बाद के वैसे 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7 ना ठीक है ना। तू कब निकला था अभी घर से अपने मैं 4 बजे पहुंचा कहाँ पे ट्यूशन। कहाँ था तू इतनी देर से 1 घंटे से मैं यहाँ पे ये पीछे वाली क्लास में। हो हो जाएगा पहले तो बताना बेटा को। बढ़ाऊँ आगे। देखो अब तुम लोग एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा खुद से कर सकोगे। कितने हैं 14 4 कार्तिक को देने का ना। हाँ और अच्छा मेरे को- जेरोक्स का जो वो बिला है वो सिर्फ अपनी पूरी क्लास वाला है, अपना जो है ग्रुप हाँ उसका अलग बिल है। तो पगला है क्या उसको बोलना। सही में ना मैंने उनको बोला कि अभी आप बताओ कितना बिल आ रहा है फिर देखते हैं। पर बहुत ज़्यादा नहीं है क्या? वो बीच में एक और कलर प्रिंट आउट दिया था मैम ने अच्छा से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या मांग रहा है आप लोगों को। एक कोई तो भी जीपी का फोर्थ टर्म इज 7 देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स। देखो ये ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब 1 2 3 4 5 6 7 करेक्ट। तुम्हारा ये टर्म कितना दिया गया है तुमको इज 2 ए आर क्यूब इज 2। तुमको पूरे का 7 टर्म्स का प्रोडक्ट चाहिए। इन सबको अगर मल्टीप्लाई करो बेसिकली ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5 ए आर की पावर 6 हो जाएगा करेक्ट। ये ए 6 बार है 6 नहीं 7 बार है सॉरी करेक्ट। ये आर की पावर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 हो रहा है तो वो कितना हो रहा है आर की पावर 3 6 10 15 21 हो जा रहा है ये। क्या इसको मैं ए आर क्यूब की पावर 7 लिख सकता हूँ मैं और मुझे ए आर क्यूब की वैल्यू 2 दी गई थी तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा 2 4 8 16 32 64 128। समझा चीज़ क्या हुई है। जैसा क्वेश्चन नंबर 2 है जब फोर्थ टर्म ऑफ जीपी से अच्छा नहीं तुम वैसे क्वेश्चन नंबर 3 भी खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो एक बार के लिए।
बच्चा लोग बातें नहीं ना, ओए बच्चा लोग बातें नहीं। बेटा बातें नहीं। सर ये पूरी अभी खराब। नहीं वो मैं आने के लिए रुका हूँ बेसिकली। सर ने वो कर दिया है पीएनसी। सेट्स बोलना बच्चों से, सेट्स एंड रिलेशन शुरू कर लो। सेकंड हो गया, थर्ड करने की इच्छा नहीं होती। ठीक है कर ले भी फट से। 5 क्वेश्चन है अपने को। हाँ तो कर लेना बच्चा, भी थर्ड क्वेश्चन एक बार नहीं अटेम्प्ट। नहीं नहीं, एक उसको अकाउंट फॉर्म हो पूछना। थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट करा। हो जाएगा। मेरी क्लास में 23 बच्चे हैं, हाँ 5 बच्चों की और 1 बच्चा है। उनके ग्रुप में डाल दे आज। कितना डालूं अब? उनके पेरेंट्स को एक बार हाँ मैसेजेस ही नहीं खत्म होते। पेरेंट्स को एक बार इंडिविजुअल कॉल करके बोल। उनके पेरेंट्स को एक बार इंडिविजुअली कॉल करके बोले चीज़ का। एक को कोई आई है अभी तो 5 बजे की तो क्लास होती है। तो हो गए ना 5। एक दो मिनट अगर तो 1-2 मिनट एक्स्ट्रा मतलब ऐसा होता है बेटा कि एक आधा बार 5 की क्लास 5 बजे पहुँचो, उसके पहले ही पहुँचो यार। एक भी बच्चा नहीं आया है। एक ही बच्चा बैठा हुआ है। ये ज़्यादा हो गया फिर थोड़ा। चलो हो गया तेरा। तूने अटेम्प्ट ही नहीं किया यार हार्दिक। अरे कुछ नहीं होता, कर दूंगा। तेरा तू अटेम्प्ट कर दिया, हो गया अटेम्प्ट। थोड़ा ही बना। देखो अभी थर्ड क्वेश्चन क्या था। इफ़ द फोर्थ टर्म ऑफ GP इज 8 एंड फिफ्थ टर्म इज 16। तो देखो तो मेरे को ये तो पता है A5/A4 करूँगा तो कॉमन रेशो मिल जाएगा। तो वो क्या हो रहा है मेरा 16/8, मतलब कॉमन रेशो तो मेरा 2 आ चुका है। यहाँ तक है ठीक है। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। पहले 8 टर्म्स हो जाएगा AR स्क्वायर एंड इनका प्रोडक्ट सॉरी AR की पावर 7 रहेगा। ये A 8 बार होता है A की पावर 8, वो R की पावर 1 2 3 करते 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 7 तक है। A की पावर 8 n प्लस n इंटू n प्लस 1/2 7 इंटू 8/2 28। R की पावर 28, ठीक है ना। एक सेकंड और क्या, हाँ ये हो चुका है। अब देखो AR तुम्हारे को फोर्थ टर्म तुमको 8 दिया था, तो AR क्यूब की वैल्यू तुम्हारे को 8 दी गई थी। तो ये A 2 की पावर 3 इक्वल्स टू 8, तो A की वैल्यू 1 हो चुकी है तुम्हारी। तो आंसर बेसिकली हो गया 1 की पावर 8 2 की पावर 28। तो फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 2 की पावर 28। समझा ये चीज़ क्या हुई है मिस्टर हार्डिक? चलिए फट से करो इसको। तुमको जो A3 A4 की वैल्यू 8 दी थी ना, तो वो डाल दिया मैंने। वन टू थ्री, उसके आगे कौन से हटा? हाँ बेटा, और कौन से क्वेश्चन है तुमको? 6 और 7 ना।
हो गया? हार्दिक हो गया बेटा? जिनको हो गया एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ लो एक बार के लिए। तुमको दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ मेरे दो नंबर से ए और बी, तो उसके बीच का अरिथमेटिक मीन मतलब बेसिकली ए प्लस बी अपॉन 2, उसकी वैल्यू 10 दी गई है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी, उसकी वैल्यू 8 दी गई है। तो ये ए प्लस बी की वैल्यू 20 हो चुकी है, स्क्वायरिंग करूँगा ए बी की वैल्यू 64 हो चुकी है मेरी। ठीक है नित्यम बेटा दरवाज़ा लगा देना प्लीज़। तो अभी देखो ये मे बी यहाँ से मैंने बी के लिए निकाल दिया 20 माइनस ए, इसमें डाल दिया तो a इंटू 20 माइनस ए इज़ 64, 20a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64। हाँ तो a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 64 इज इक्वल टू 0, तो a माइनस 16 a माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू या तो 16 है या तो 4 है। अगर a की वैल्यू 16 है तो b की वैल्यू उससे सॉल्व करके 4 आ रही है, और अगर a की वैल्यू 4 है तो b की वैल्यू से 16 आ रही है। तो नंबर्स क्या क्या हो गए मेरे 4 एंड 16। समझे चीज़ क्या हुआ है हार्दिक? तो एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो फट से। सर लास्ट क्वेश्चन है। नहीं बेटा वो आज नहीं आए हुए हैं। क्या बच्चा? नहीं 12th तो कराऊंगा ना तुम लोगों का। नहीं उस क्यों कर 11th नहीं का तो 12th कहाँ से आएंगे मेरे पास? तुमको 12th कराऊंगा। नहीं मैं नेक्स्ट ईयर से 11th बंद कर रहा हूँ। बोल हो रहा मेरे को यार, तब फन नहीं लगा रहा हूँ मेरे को पढ़ाना। हाँ फन वाला, वहाँ बैठ कर फन करूँगा। हाँ सो जाऊँगा मैं, मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा फन वही रहता है। मैं पैदा ही बुढ़ा हुआ था, मैं हो गया कि बात ही नहीं आती इसमें। ठीक है फिर उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ी को चार्ज करवाऊँ। इलेक्ट्रिक गाड़ी वाला तो अभी सस्ते में खुल जाता है। वो कौन सी तो कंपनी है वो इलेक्ट्रिक चार्जर लगा के देती हमारे पास। अगर कुछ तो नंबर ऑफ जर्नी होगी तो पता नहीं भाई मेरे को, नंबर की स्क्वायर फीट ऑफ जर्नी होगी कुछ भी नहीं हमारे पास। चलो ओए हो गया दोनों का वाला क्वेश्चन, फट से कर लो। फिर एक और क्वेश्चन कराना है मुझे बस। हो गया तेरा? अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। द अरिथमेटिक बिटवीन 7 सॉरी द अरिथमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स a एंड b एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 2। बेसिकली अरिथमेटिक मीन क्या था, दो नंबरों का a प्लस बी बाई 2, एक्सीड्स मतलब माइनस, ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ए बी बाई 2। यहाँ तक है ठीक है। अरिथमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाई 2। अब मैं देखो मेरे को अंडर रूट हटाना है, तो इसलिए मैंने क्या किया है, ये a प्लस बी बाई 2 माइनस 2 इज इक्वल टू रूट ए बी हो रहा है मेरा, इधर उधर किया मैं। तो अब मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 a b प्लस
बी स्क्वायर इक्वल टू रूट ए बी का मतलब ये ए बी हो रहा है मेरे लिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाई 4 माइनस 2a माइनस 2b प्लस 4 इज इक्वल टू ए बी। ये एलसीएम लिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8a माइनस 8b प्लस 16, द होल बाय 4 था, उसको 4ab कर लिया बेटा मैंने यहाँ पे, ठीक है। सब कुछ चीज़ें लेफ्ट साइड में अगर मैं लेके आ भी जाता हूँ, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 8a माइनस 8b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब एक सेकंड, क्या वो क्या चाहिए था इसके अंदर अभी, क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन नंबर 7, इफ द अरिथमेटिक मीन एक्सीड ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 देन द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 4। अरे यार रुको, इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, मैंने क्वेश्चन ही पूरा नहीं पढ़ा था। ये देखो, द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 4, मतलब देखो a अपॉन b की वैल्यू 4 अगर है तो a की जगह पे 4b लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो मेरे दो नंबर्स क्या हो चुके हैं, जो a और b था, मतलब 4b एंड b हो चुके हैं मेरे लिए, कोई इशू। अब देखो इनका अरिथमेटिक मीन एक्सीड्स ज्योमेट्रिक मीन बाय 2 था ना, तो ये हो जाएगा 5b बाई 2 माइनस 4b स्क्वायर का अंडर उठ जाएगा 2b इज इक्वल टू ये 5b माइनस 4b, तो होल बाई 2 था ये यहाँ पे गया, तो b की वैल्यू 4 आ चुकी है, जैसे ही b 4 आ गया है तो a की वैल्यू 16 आ चुकी है। देखो वो दो नंबर से निकाल देते हैं तो मेरे नंबर्स हो गए 16 एंड 4, ठीक है, फेयर इनफ, करो फट से। ये यहाँ पे बेटा वीवीएम वालों का चैप्टर खत्म होता है, फट से भाई खत्म करो प्लीज यार। सर चिल्ला के आने वाले थोड़ा।
बच्चा ट्यूशन नहीं आ रहा, उसके पैर दुख रहे क्योंकि बच्चे फ्रैक्चर में बैठे हुए हैं यहाँ पे। पैर टूटा है तो समझ अबे दुख रहे हैं उसके, और टूटे भी है तो उससे क्या, टूटे तो तोड़ के रखो ना भाई, तुम्हारे को लिफ्ट है ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम है? बकवास हो गया वाला। अब चलो बेटा डिफ्रेंसिएशन, प्लीज़ बच्चा तो डिस्टर्ब नहीं करना नित्यम। बेटा क्या पेज नंबर है आपका? जब मिल जाए। अब देखो गाइस, ओए अब अपन लोग ना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तुम लोगों को जो जो मैं क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, एक बार तुम वो अटेम्प्ट करने वाले हो। पेज नंबर 309, एग्जाम्पल नंबर 1। नहीं मैं मार्क नहीं कर रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चा मेरे। एग्जाम पेज नंबर 310, एग्जाम्पल नंबर 3। पेज नंबर 311, एग्जाम्पल नंबर 7। मैं पास करो बच्चा, बुक एक्सचेंज हो जा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग पहले ये एग्जाम्पल की अटेम्प्ट करोगे अभी, ठीक है ना? 10 मिनट के ऊपर नहीं लगने चाहिए। एक फॉर्मूला समझा दो मेरे को। बेटा नहीं समझेगा, बहुत सही। देखो अगर ऐसा लगे तो तुम मुझे बता, इसको मैं 5-10 मिनट में समझा पाऊंगा क्या? मैं तेरे को बोल रहा हूँ तो अलग से पढ़ा दूंगा, मेरे को जाके हेड को मत मेरे को अलग से पढ़ना नहीं है, वही वही होगा उसमें। क्लास करने के बाद भी नहीं समझा देख। गाइस थोड़ा क्विकली करना बच्चा लोग प्लीज। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन होता है। राघव पापा की क्लास नहीं जाते क्या बच्चा? राघव पापा की क्लास नहीं जाते। उनकी घर पे ही रहती है राघव। सौम्य अभी आ नहीं रही है क्योंकि उसका क्लैट का एग्जाम है दिसंबर में, तो राघव अकेला है, तो उसको तो मैं बुला करा लेता हूँ अपने पास में अलग से। कितना आगे चल जाते हो? हमारे इंटीग्रेशन हम पीछे चल रहे थे पहले, क्योंकि राघव की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने 15 दिन की छुट्टी दी हुई थी, यानी उनका फिर पेपर वेपर शुरू था, फिर शिंदे का शुरू था, तो उसके इसमें क्या है पहला क्वेश्चन? बेटा वो पहला तो इजी है सब पार्ट। डिफरेंशिएशन ही सबसे डिफिकल्ट चैप्टर है ना। क्या बच्चा? नहीं डिफिकल्ट नहीं है, पर सबसे ज़्यादा काम का है। इंटीग्रेशन वो देखो 12th में आएगा इंटीग्रेशन, वही सबसे डिफिकल्ट है। वो भी डिफिकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है उसका? पता नहीं याद ऐसा। कैलकुलस लोगों को लगता है थोड़ा डिफिकल्ट, जो तो बोल रहा है। अबे देख मैंने भी एक चक्कर का थोड़ा मिल जाएगा, बहुत सारे है। तो जमीन में पड़ा है पीछे। नित्यम देना, तू पेन देना। मेरा चलने का कि चलेगा नहीं मेरे को आइडिया नहीं है, चला तो जैसे कि बेटा जल्दी करो बेटा, टाइम पास मत करो। और सुनो ओए, कल से क्लास जल्दी ही रहने वाली है सबकी, 3:45 से 5:45, ठीक है ना? क्योंकि मैं तुमको होमवर्क दूंगा भी, अगर तुम अटेम्प्ट करोगे भी तो भी तुम अंधेर होंगे उस चैप्टर के अंदर। तुम्हारे को नियरली हर एक क्वेश्चन और हर एक वो जो रहेगा यहीं पे कराना पड़ेगा अटेम्प्ट को, इसलिए। सर 9 का कैसे निकाले? क्या? 9 सिर्फ 9 का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0। 1/x से रटने बोला था वैसे मैंने, बट देखो रटा हुआ नहीं है तो सिखाता हूँ कैसे करना। उसे x की पावर -1 लिखेगी, फिर वो x की पावर n वाले फॉर्मूला से करेगी। नित्यम तो बुक लाया बेटा, बुक दे दो भाई। मैं अभी देखा, मेरे को पता नहीं था। तेरे साथ तो उसका पर्सनल दुश्मनी है भी ना, तू ऐसी हरकतें करती रहती है। उधर बैठ। मैं हाँ उसको दिखाते थे रूप से, आवाज़ करते रहते हो, क्या बोलेगा वो भी बेटा। ये नहीं देखा मैं। उसकी साइड पर तू करती तो है ना। बट वो स्कूल में ज्यादा लगता है। मैं क्या करता स्कूल में? कुछ नहीं करता स्कूल। तू स्कूल में आता ही है ना, वही बहुत लोगों के लिए परेशानी हो जाती है बेटा, देखो बताया क्या, ये चीज़ ध्यान रखना। इसी को जो हफ्ते में 2 दिन आता हूँ। गाइस देखो 5:20 हुआ है,
5:30 तक का टाइम है, थोड़ा मेहनत करके करो अटेम्प्ट, फिर मैं तुमको एक एक बता दूंगा, ठीक है। ऐसे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है बच्चा लोग। क्या विक्ट्री निकली सर बीजेटी की? हाँ हाँ सर। तो x का भी 0 ही होगा। x का 1 होगा बेटा, x की पावर 1, तो 1 नीचे आ गया, x की पावर 0, 1 x की पावर 0 इज 1। सिर्फ x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है कि log x का differentiation? log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, x का डिफरेंशिएशन सिर्फ 1 होता है। और 1/x का डिफरेंशिएशन? देख 1/x का कैसे करना पड़ता है बताता हूँ, और रट भी ले, -1/x², बट वो क्यों हो जाता है देख ले। 1/x का डिफरेंशिएशन विल बेसिकली बी x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन, तो -1 नीचे उतरेगा और उसका एक और कम हो जाएगा, जब -1 x की पावर -2 विच इज़ -1/x²।
भाई लास्ट 2 मिनट्स प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिए फटाफट। रहने दे, ना रहने दो, प्लीज़ ना मैं दे दूंगा ना कल, किसी हाथ से भिजवा दूंगा। आने को आज को आने ले जाना मैडम किसी। याद से नहीं जाने मिला। तो तो पता कर अबे भाई फिर भी भाई घूम गई तो एक जो किताब रखा हूँ मैंने ढंग से, बाकी सारी घुमाई है तो हाँ कल आया था। नहीं अरे यार जल्दी पढ़ा दो ना, एक खाली दिन मेरे को बैठा हाँ। अकेले नहीं पढ़ना मेरे को अकेले एग्जाम तो। फिर आप बता दो किसी को नहीं आता, बता दो फीलिंग। थर्ड एग्जाम्पल का सेकंड पार्ट। पहले एग्जाम्पल 1 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन, थर्ड थर्ड। तो बेटा देखो वो वाला ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसको मैं खोल रहा हूँ पहले। तो मैंने कहा ए स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab एक्स, बस खत्म। ठीक है, देख ये खोला तो ये हुआ, तो कोई समझा क्या। अब डिफ्रेंसिएशन जब मैं कर रहा था, ए स्क्वायर तो मेरा कांस्टेंट था, एक्स की पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब हो जाता है। तो सीधा बस। x को टू द पावर 4 प्लस b स्क्वायर की नहीं हो सकती। क्या 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 ये यहाँ से इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये वाला बोल रहे हो तू, हाँ, यहाँ से a नहीं, square। मैं सिखाया नहीं तुम लोगों को ऐसा करना। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जगह 2ab था, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और बी स्क्वायर तो 0 ही रहेगा, ये 4a स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 4ab एक्स। उसका आंसर तुमको दूसरा फॉर्मेट में दिखेगा, उसका तरीका आपको डिफरेंट दिखेगा, अपन ने वो सीखा ही नहीं है। तुम्हारा ये आंसर बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। ठीक है, यहाँ तक है। और एग्जाम्पल 3 का भी जो सेकेंड सब पार्ट जो है बेटा, उसमें भी a प्लस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के खोलना ही है अपने को, कुछ नहीं करना है। बी स्क्वायर तो बेटा कांस्टेंट है ना, बी कांस्टेंट है तो उसका स्क्वायर भी कांस्टेंट ही रहेगा ना। हाँ तो देखना ए स्क्वायर मेरा कांस्टेंट था बट इससे मल्टीप्लाइड था ना, सिर्फ डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रहता है तो 0 हो जाता, पर डिफरेंशिएशन ऑफ 5x की पावर 4 है कुछ मान ले, तो 5 बाहर आके डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर 4 करता हूँ मैं, तो 4x क्यूब 20x क्यूब तब हो गया था बेटा। चलो देखे आगे, थर्ड वाला बता रहे हो। एग्जाम्पल 3 थर्ड का ना, सेकंड का सेकंड सेकेंड तो था ही नहीं करने के लिए। एग्जाम्पल का सेकंड। हाँ, एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट सब पार्ट एनी वन। अब देखो सेकेंड सब पार्ट देखो उसका क्या दिया गया था, x प्लस 1/x का होल क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, मतलब ये x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x प्लस 1/x क्यूब रहा था। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आता है मुझे। हाँ बेटा बोल तेजस। हाँ नहीं बेटा, कल 6 AM क्लब रहेगा। हाँ बेटा, राइट, समझा चीज़ क्या हुआ है, कर लो फट से तो ख़त्म। जो 7th का फर्स्ट सब पार्ट है जो तुम लोग अभी अटेम्प्ट करोगे इसके बाद में, ठीक है, वो उसमें पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना चुपचाप से, फिर करना। और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्वेश्चन रूल लगाना है अपने को। क्वेश्चन रूल समझता है ना तुम लोगों को, क्या बेटा 3/x था, तो 3/x को मैं 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x लिख सकता हूँ। क्या हाँ,
कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तुमको जो आज होम सॉरी नहीं तो हाँ, तो ये तो है ही तुम लोगों को अब ये वाला इसका, और तुमको छोटा सा इसका होमवर्क जो मिलेगा ना वो ज़रूर करके आना बेटा। हाँ मेरी छुट्टी है, करके आऊँगा, चालू करूँगा कल करना फिर का पढ़ना। अबे तक में 4-4 5-5 क्वेश्चन ही रहते हैं आपको। बेटा बातें नहीं प्लीज़, कल 4 दिन की छुट्टी। हार्दिक बातें नहीं बेटा प्लीज़। कल के सेशन में ना अपना ये 11.2 वाला पूरा हो चुका होगा कल के इसमें। फिर आगे ना वैसे डिफ़िकल्टियाँ नहीं हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम है, कंसेप्ट है बस। सो स्ट्रेट लाइन हार्ड है क्या? स्ट्रेट लाइंस हार्ड नहीं है। क्योंकि मैंने पढ़ा, मेरे को तो इजी लगा, तो मैं ऐसा कुछ मिस तो नहीं नहीं। करूँगी जो डिफिकल्ट लगना चाहिए। आगे धीरे धीरे जाके ना उसके, जैसे अभी तूने पॉइंट लो फॉर्मेट पढ़ा, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ा, तो तूने कहाँ तक पढ़ा अभी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया तूने। स्कूल में हुआ, उसके बाद मैंने आज खुद घर पे हाँ, देखा। तो तू धीरे 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 करेगी ना तो चीज़ें बढ़ जाएगी, तो इशू नहीं आएगा उसमें। तो क्लिक होना चाहिए हमें किस चीज़ का दिया है, क्या पूछा गया है। इसके सिवाय मेरे को अगर डायग्राम नहीं बनाऊँ मैं तो नहीं जमता है, तो मैं सिखाता मैंने वैसे। एग्जाम्पल सॉल्व करना चालू की क्योंकि मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। गुड, अच्छा है, होएगा कि नहीं होगा, तो मैंने उसमें बनाई तो जम जाएगा, ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आगे और जब वो जम रहा है का मतलब ये नहीं कि चैप्टर ईजी है, वो तो जम रहा है मतलब तो मेहनत कर रही है उसमें, तो अच्छी है। हाँ नहीं, चलो ये वाला हो गया है तुम लोगों का। एग्जाम्पल 7 का फर्स्ट सब पार्ट हो गया क्या, डाउट है? हाँ। देख वो एग्जाम्पल 7 के फर्स्ट सब पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लगाई बेटा तूने, तो x³ - 2x² प्लस x - 2 हुआ, और डिफ्रेंशिएट किया तो 3x² - 4x + 1। देखो ये डिफ्रेंशिएशन ऑफ ये रहता है, उसका आंसर ये है। मैं सेकेंड सब पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो करते रहो, मैं कर रहा हूँ मेरे लिए। कौन सा वाला कर रहे हो आप ये? 7 का सेकेंड सब पार्ट बच्चा, मैं तो बस समझाने के लिए वो वैसा लिखा है, तुम डायरेक्टली यहाँ से इस पे आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा मैं समझाता हूँ रुझान। देखो अब ये तुम्हारा u/v रूल था, वो क्या था, v du/dx, हाँ, माइनस u dv/dx अपॉन v का स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देख ये तो वैसा का वैसा रह गया, 3x + 4 का डिफ्रेंसिएशन 3 हो गया। अच्छा लो बेटा ये करो, 9th वाला एक बार रहने दो, 8th वाला, और अपना होमवर्क लिख लो बेटा। और होमवर्क देखो
इफ़ यू अटेम्प्ट ओनली देन तुम्हारे को कल का चीज़ें समझ में आने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे को फॉर्मूला फिर यूज होगा। जैसा अभी 8 का उसमें क्या कहते हैं क्वेश्चन रूल में, तुम लोग 8 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा पूछ रहे हो, 1/x का कैसे होगा या क्या होगा, या 3/x का पूछ रहा है -3/x² क्यों हो रहा है। तो वो चीज़ों के लिए तुम लोगों को ना अभी अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 अच्छा हमको सिर्फ 3 करने बोल रहे हैं। बस। नहीं नहीं ओए BVM भी, लेकिन फॉरगेट योर यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट की कोई औकात नहीं है तुम्हारे, पहले बता दूंगा मैं। तुम 1 2 3 4 5 पूरा करोगे। तुम लोगों को वैसे जैसे ही चैप्टर खत्म होगा कहते हैं कुछ समय में छुट्टी मिल जाएगी, क्योंकि उन लोगों का हमारा स्टेट लाइन जो शुरू होगा उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज तुम कहेंगे, तो हमारे को फर्स्ट एक्सरसाइज के बाद छुट्टी मिल जाएगी उस दिन पे। बट तुम लोगों का भी प्लीज़ 1 2 3 4 5 होमवर्क करके आना क्वेश्चन 11.2 का।